अभी आप तय नहीं कर पा रहे ना कि कौन सा क्लब ज्वाइन करें? तो बिना देर किए हमारा फिल्म क्लब ज्वाइन कीजिए। आप इस क्लब में जो चाहे वो बन सकते हैं। अच्छा बताइए, जब आप छोटे थे तब आपका कोई हीरो था? शायद कोई एस्ट्रोनॉट, कोई सामुराई, कोई जादूगर, कोई डिटेक्टिव या फिर कोई रॉक स्टार। असलियत में ये सब बनना बहुत मुश्किल है, पर फिल्मों की दुनिया में आप अपने सपने सच कर सकते हैं। हाँ, पर ये भी सच है कि अकेले फिल्म कोई नहीं बना सकता। आपको अपने दोस्तों के साथ मिलकर काम करना होता है। फिल्म बनाने के लिए एक दूसरे को हौसला देना पड़ता है और कभी बहस भी करनी पड़ती है। तो बताइए आप सब, हमारे साथ मिलकर अपने सपने पूरे करना चाहेंगे? हम थर्ड ईयर वालों ने वीडियो फिल्म क्लब की पब्लिसिटी के लिए बनाया है। हम इस वीडियो को स्टूडेंट असेंबली में दिखाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स फिल्म क्लब ज्वाइन कर सकें। स्प्रिंग के वक्त हर क्लब नए मेंबर्स लाने की कोशिश करता है। हमारा क्लब भी उन्हीं में से है। भला हम पीछे कैसे रह सकते हैं? सेकेंड ईयर वाले मेंबर्स ज्वाइन करवाने में हमारी मदद कर सकते हैं। ओके, अब मैं एप्लीकेशंस बांटता हूँ। हाँ, लाओ दो। ठीक है, ध्यान रहे हर एक स्टूडेंट को मिले। क्या तुम प्लीज इसे पास कर दोगे? बकवास है। ऐसा बेकार वीडियो दिखाकर किसी नए स्टूडेंट को फुसला नहीं पाओगे तुम लोग। क्या बोल रहे हो? क्या कहा सुनाई नहीं दिया? एक बार फिर से कहोगे जो तुमने कहा? सेकेंड ईयर स्टूडेंट इचिकावा गीची? जितनी बार चाहोगे मैं कहूँगा। इतने बकवास रिक्रूटिंग वीडियो से नए स्टूडेंट को नहीं फुसला पाओगे। कहना क्या चाहते हो तुम? आखिर कमी क्या है वीडियो में? हम थर्ड ईयर वालों ने दिलो जान से बनाया है इस वीडियो को। लगता है तुमने ध्यान से नहीं देखा। तुम थर्ड ईयर वाले बस इतना ही कर सकते हो। तुम लोगों में इतनी ही अक्ल है क्या? स्क्रिप्ट, कॉन्सेप्ट, डायरेक्शन सभी डिपार्टमेंट ने बिल्कुल बकवास काम किया है। और क्या कहा था तुमने? फिल्म क्लब में आप जो चाहे बन सकते हैं, घंटा बन सकते हैं। चुप हो जाओ। हम छोटे-मोटे काम करते हैं, जगह मजदूरी करते हैं। बस एक ही इंसान अपने मन का करता है, जो हो तुम। बेवकूफ तरीके। अच्छा, तो क्या तू यहाँ खड़े रहकर हम थर्ड ईयर वालों को जलील करेगा इचिकावा गीची? मैं तुझे कभी माफ नहीं करूँगा। ये जगह जाने दो, बस भी करो। मुझे फर्क नहीं पड़ता। आखिर तेरी माफी चाहिए भी किसको? हाँ, इचिकावा तुम तो तेरी तो अपने तू खुद को समझता क्या इचिकावा गीची? चुप कर। मुझे मेरे पूरे नाम से बुलाना बंद कर। सबसे बात कर सेकेंड ईयर वाले। अगर ज्यादा बोला तो तुझे तेरी औकात दिखा दूंगा। झगड़ना बंद करो। मैं ये पल जिंदगी भर कभी नहीं भूल पाऊंगा। सारा शोर दूर होता चला गया और मानो वक्त जैसे धीमे चलने लगा और सब कुछ जैसे रुक सा गया। हमारे ख्याल, हमारे जज्बात धीमे धीमे धीमे, जैसे कि उन्हें 960 फ्रेम्स पर सेकंड की स्पीड से शूट किया गया हो। अगर कैमरा चल रहा होता तो शायद ये एक बेहतरीन शॉट होता। मैं इसे अपनी अगली फिल्म में जरूर रखूंगा। ये सब स्प्रिंग में स्कूल की नई साल की शुरुआत में हुआ था। मैं तो उस वक्त डर ही गया था। लग रहा था जिन और इशिकावा एक दूसरे का सर ही फोड़ देंगे। और इस बार तो जिन को बहुत गुस्सा आ गया था, है ना? कितनी बार कहा है उस पर ध्यान मत दिया करो। तुम्हारी गलती है जो तुम उससे उलझे। और फिर उन्होंने किस किया? जैसे बीएल में होता है। ये बीएल क्या है? तुम्हें बीएल नहीं पता? बॉयज लव। ये एक तरह से लड़कों की लव स्टोरी है। जैसे जूनियर्स तुमसे प्यार का इजहार करते रहते हैं, वैसा ही है। हाँ, क्योंकि ये मिदोरी गांव का सबसे मशहूर लड़का जो है, पर बॉयज स्कूल है, क्या फायदा? हाँ, मैं मशहूर हूँ। मेरी हमेशा से कोई ना कोई गर्लफ्रेंड रही है, लेकिन वो सभी जल्दी ही मुझसे ब्रेकअप कर लेती है। वो मेरी शक्ल देख के मुझे पसंद तो कर लेती है, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि मैं वैसा नहीं जैसा वो सोचती है। हाँ, उन्हें पता चल जाता होगा ना कि तू सेल्फिश है। हाँ, जैसे अभी देखो, तुम चाहते हो कि हमें तुमसे हमदर्दी हो। तुम्हारे पास अच्छी शक्ल और रईस माँ बाप के अलावा कुछ भी नहीं है, और तुम बहुत बोरिंग भी हो, और तू अपनी चलाता है। साला तुम लोग दोस्ती के लायक ही नहीं हो। अरे हाँ, अब बीएल से याद आया, इचिकावा का क्रू बीएल पर फिल्म बना रहा है। हाँ, सुना तो है। उन्हें लगता है अगर वो एक अलग फिल्म बनाएंगे तो कंपटीशन जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नहीं, इचिकावा की स्टाइल किसी सॉफ्ट रोमांटिक फिल्म के लिए ही सही है, और वैसे भी ये लव स्टोरी दिलचस्प होगी।
अगर हमने मेहनत नहीं की तो सेकंड ईयर वालों से हार जाएंगे। हाँ, स्कूल में सब लोग उनकी फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं। वो उस फिल्म को लेकर क्यूरियस है और उनका हीरो तो बहुत हैंडसम है, एकदम अलग। इचिकावा का खुद की तारीफ करना बनता है क्योंकि वो पिछले साल से बेहतर काम कर रहा है। तुम लोग फिक्र मत करो। हाँ? सेकेंड ईयर वालों को भूल जाओ, हम हमेशा की तरह अपना काम करेंगे। चाहे जो भी हो जाए, हम बस अपनी फिल्म पे ध्यान देंगे और पिछले 3 सालों के मुकाबले में और बेहतर फिल्म बनाएंगे। हमारे पास रे की विजुअल टेक्निक्स हैं, सूचिया का कैमरा है, चियाकी की धांसू डायरेक्शन, रूडी का बेहतरीन रिसर्च और मेरा साथ देने के लिए सारे क्लब मेंबर्स, जिनके बिना हम ये फिल्म कभी पूरी नहीं कर पाएंगे। और आखिर में प्रेसिडेंट, डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर और स्टार, मिजोरी गांव का स्कूल का सबसे सेक्सी लड़का, यानी कि मैं, किकुचिहारा जिन। देखो, अगर हम साथ में काम करेंगे तो हमें कोई नहीं हरा सकता। हाँ, जिन ने बिल्कुल सही बात कही। कंपटीशन के लिए हम अच्छी फिल्म बनाएंगे। हाँ, ये भी कोई कहने वाली बात है। थर्ड ईयर का क्रू शेड्यूल के हिसाब से अगले हफ्ते से शूट करेगा। मैं बाकी मेंबर्स को डिटेल्स बता दूंगा। हाँ ठीक है, बाय बाय। तुमसे हॉस्टल में मिलता हूँ। हाँ, वहीं मिलोगे, और कहाँ जाओगे? जल्दी मिलते हैं। हाँ, बाद में मिलते हैं। रे, अब हमें चलना चाहिए। चलो चले, हॉस्टल चल के बाकी इंतजाम करते हैं। तुम झूठे हो जिन। मैं अच्छे से जानता हूँ, तुम सबसे ज्यादा इचिकावा पर नजर गड़ाए हुए हो। बकवास है ये सब। मैंने कहा तो तुमसे कि वो हमारा दुश्मन नहीं है। शायद तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, पर मुझे साफ दिख रहा है, जब से इचिकावा मेंबर बना है तुमने उसे दुश्मन ही समझा है, जैसे कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। मैंने इस बारे में तुमसे पहले कभी नहीं पूछा, पर क्या तुम्हारे और इचिकावा के बीच कुछ है? रे सुनो, हम एक दूसरे को काफी वक्त से जानते हैं। जब हम छोटे थे तब से। तुम मेरे ऐसे राज भी जानते हो जो और कोई नहीं जानता, और मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहता। इसलिए जब सही वक्त आएगा मैं तुम्हें सब बता दूंगा। समझ गया। खैर, जो भी हो, तुम्हें इचिकावा के साथ सुलह करनी होगी। पर उस आंकड़ों से आखिर मुझे सुलह करने की क्या जरूरत है? हाँ, अब बस भी करो। ये फिल्म बन जाएगी तो वैसे भी हम यहाँ से चले जाएंगे। फिर हमें सेकेंड ईयर में से किसी को प्रेसिडेंट के लिए चुनना होगा, और इचिकावा ही है जो इस लायक है। सच कहूँ तो मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो फिर सुलह कर लो ना तुम। अगर तुमने दुश्मनी खत्म नहीं की तो इसका बाकी स्टूडेंट्स पर बुरा असर पड़ेगा। मैं बात अच्छी तरह जानता हूँ। किकुचिहारा, मैंने सुना है कि तुम्हारे हॉस्टल में तुम्हारा कोई रूममेट नहीं है? हाँ, सही कहा। मेरे फर्स्ट ईयर के दौरान मेरा रूममेट आइस हॉकी एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए कनाडा चला गया था। तब से मैं अकेले डबल रूम में रह रहा हूँ। देखो, एक सेकंड ईयर स्टूडेंट है जिसके गार्डियन को हॉस्पिटल ले जाया गया है। उसे मदद की जरूरत है। शायद वो अपने ग्रैंडपा के साथ रहता था, लेकिन उन्हें सर्जरी करवानी पड़ी और कुछ वक्त तक हॉस्पिटल में रहेंगे। मुझे लगता है कि वो लड़का अकेला नहीं रह पाएगा। तो क्या आप उसे मेरे कमरे में शिफ्ट करना चाहते हैं? हाँ, तुम दोनों अलग अलग ईयर के हो तो तुम दोनों के बीच अच्छी बनेगी। ठीक है, फिर मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। ठीक है, तो मैं उसे कहता हूँ वो आज ही शिफ्ट हो जाए। क्या कहा? अगर आपने मुझे कल बताया होता तो कम से कम मैं रूम साफ तो कर देता। पता नहीं हमारी जमेगी भी या नहीं। मुझे अपनी इमेज ठीक रखनी होगी, हमेशा की तरह खुश मिजाज दिखना होगा। उसे एहसास दिलाना होगा कि मैं बाहर से लीडर हूँ पर अंदर से नर्म दिल इंसान हूँ। मुझे हॉस्टल में भी ऐसे ही रहना पड़ता है, सभी से अपनी असलियत छुपानी पड़ती है। शायद इसलिए मेरी दोस्ती कभी भी नहीं टिकती और मैं आखिर में अकेला रह जाता हूँ। खैर, जो भी हो, मैं अपनी असलियत सामने नहीं आने दे सकता। हाँ, बस कुछ दिनों की बात है। एक मिनट, मैं क्यों छुप रहा हूँ? ये तो मेरा ही रूम है। हो क्या गया है मुझे? मैंने चेंज कर लिया है, तुम आ सकते हो। आ सकते हो मतलब? ये मेरा ही रूम है। इचिकावा गीची तुम? तो इसका मतलब इचिकावा तुम्हारे रूम में रहेगा। तुम्हें कैसे पता? ये सब कल ही तो हुआ। मैंने किसी जूनियर से सुना।
चियाकी और बाकियों को भी पता है। लगता है मेरे अलावा जूनियर्स के साथ सभी की बनती है। क्या इचिकावा का ख्याल रखने की कोशिश मत करो, उसे अकेला छोड़ दो। देखो अब तुम मत सिखाओ, वैसे भी मेरे पास इन बातों के लिए वक्त नहीं है। जैसा तुम कहो। वैसे भी अब हम थर्ड ईयर वाले हैं, तुम्हें क्या लगता है किसी सेकेंड ईयर वाले बेवकूफ के लिए मेरे पास वक्त होगा? क्लब के काम और पढ़ाई के कारण बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है हमारे पास। रे चलो चले। ठीक है, मैंने हॉस्टल की कुछ टिप्स लिखी हैं, इस पे चाहो तो देख लो। यहाँ रहना है तो ये काम आएंगी। देखा, आखिर तुम उसका ख्याल रख रहे हो, तो क्या करूं? तुम चाहते हो कि मैं उसे अनदेखा कर दूं जबकि वो मेरी आंखों के सामने ही है। ये क्या है? वो कुछ खास नहीं, बस यहाँ सुकून से रहने की कुछ तरकीबें जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा। वैसे इस बात से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इचिकावा, तुम्हारे ग्रैंडपा के बारे में सुना, काफी मुश्किल रहा होगा ना? अगर कोई मदद चाहिए हो तो बताना, जो हो पाएगा करूँगा। कहीं ये चिढ़ तो नहीं जाएगा, क्योंकि मदद लेने वालों में से लगता तो नहीं है। फिर भी सीनियर होने के नाते इतना तो मेरा फर्ज बनता है। थैंक यू जिन। ओह, ये अचानक से मुझसे अच्छे से बात कर रहा है। खैर, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। ये लो, ये मेरी तरफ से हम दोनों की नई दोस्ती के नाम। लेकिन है क्या ये? ज्योजा कुशन, ये हमारे फैमिली बिजनेस का मैस्कॉट है, तुम्हारे लिए ज्योजा मैन। ये तो बहुत क्यूट है। वैसे तुम्हारा फैमिली बिजनेस क्या है? हमारी एक बुचर शॉप है। एक मिनट, ये क्या? इसके अंदर तो एक सुअर रखा है। हाँ, ये पोर्क फिलिंग से बनता है ना, इसलिए। हाँ, सही कहा तुमने, पर कितनी बुरी बात है ये। सच कहा, ये दुनिया बहुत बुरी है। बस एक ही नियम है, खाओ या खाए जाओ। पर जिंदगी का असली मतलब इसी से समझ आता है। तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है। कितनी अजीब बात है, ये अचानक से मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है? मैं तो सोच रहा था कि इसे मुझसे नफरत है। अगर ऐसी बात है, फिर तो इससे सुलह करना आसान होगा। या कहीं मेरी गलतफहमी तो नहीं? सीन 1, कैमरा रोलिंग, रेडी। जिन, क्या तुम्हारे चेहरे के कोई ट्रैकर हिले हैं? नहीं, सब ठीक है। नफरत और गुस्से से घूर रहा है मुझे। ये क्या बोल रहे हो? बस करो। एक मिनट, ये हाथ ऐसे क्यों कर रहा है? मुझे श्राप देना चाहता है क्या? ये चिकावा कभी नहीं सुधर सकता। कल तो मुझसे इतने प्यार से बात कर रहा था और आज ये सब। क्या सेकंड ईयर वाले? वो मदद करने आए थे तो हमने सोचा वो कुछ सीख लेंगे। प्रॉब्लम है तो उन्हें जाने के लिए कह दूं? नहीं, ठीक है, उन्हें मदद सिखाते हैं। ध्यान दो सेकंड ईयर वालों, और कुछ सीखो हमसे। एक बड़ा सीन है जिसमें स्पेस एंड्रॉइड जेरोम धरती पर लैंड करता है। रोलिंग, रेडी, एक्शन। मेरे दरवाजा खोलने पर वो राक्षस की तरह कूदेगा तो नहीं ना मुझ पे? ओह, वेलकम होम। थैंक यू। कितना अजीब है ये। स्कूल में तो इसका गुस्सा नाक पर बैठा रहता है, अकड़ू कहीं का। पर जब हम रूम में होते हैं तब बाहर टेबल पर स्नैक्स रखे हुए थे। लो खा लो, शायद कोई घर से लाया है। थैंक यू सो मच, वाकई बढ़िया है। टेस्ट से लग रहा है कि क्यूशु गए। तुम गए हो कभी क्यूशु? नहीं। इसकी आवाज, कितना सुकून है इसकी आवाज में। इचिकावा रूम के बाहर और अंदर इतना अलग क्यों है? आखिर ये असलियत में कैसा है? क्या ये सच में मुझसे नफरत करता है या नहीं? तो इचिकावा के साथ सब कैसा चल रहा है? अभी के लिए कह सकते हो कि आजकल हमारी बन रही है। पर जब वो सेट पर आता है तो हमेशा गुस्से में ही होता है, सबको बस घूरता रहता है। खैर, वो हमारी मदद तो कर ही रहा है और काम भी अच्छा करता है। एक बात समझ नहीं आती, तुम लोग अकेले में क्या बातें करते हो?
अभी तो बस एक दूसरे को जान रहे हैं। वैसे वो एडिटिंग में होने वाली देरी के लिए हमेशा बहाने बनाता रहता है। मैं कर रहा हूँ, झूठ मत बोलो, मैं अभी माँ को भेजता हूँ। और उसके बहाने सुनकर हमेशा हंसी आ जाती है। लगता है तुम लोगों की बन रही है। मुझे लगा तुम दोनों एक दूसरे से नफरत करते हो। लेकिन मैंने ये थोड़ी ना कहा कि मैं उससे नफरत करता हूँ, पर समझ नहीं आता कि आखिर वो मुझसे इतना चिढ़ता क्यों है। तो तुम्हें उससे पूछना चाहिए कि तुम आखिर मुझसे इतना चिढ़ते क्यों हो। अगर मैं उससे पूछ सकता तो कितना अच्छा होता ना। तुम आ गए? क्या हुआ, घूर क्यों रहे हो? नहीं कुछ नहीं। क्या पढ़ रहे हो तुम? बीएल मांगा। मेरी छोटी बहन ने मुझे ये भेजी है। हाँ, अच्छा तो ये है बीएल। मैं भी इसे पढ़ना चाहता हूँ। क्या एक बुक मुझे दोगे? क्या? सच में? ये पढ़ सकता हूँ? रुको, ये तुम्हारी पहली बीएल है किकू चिहारा? मुझे किकू चिहारा सर कहकर बुलाया करो। हाँ पहले ही है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। रुको जरा। गंदी वाली चलेगी तुम्हें? उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई भी दे दो। मुझे तो बस देखना है कि बीएल होती कैसी है। कुछ भी नहीं पढ़ सकते बेवकूफ। पहली वाली खास होनी चाहिए। शायद तुम्हें किसी क्लासिक रोमांस से शुरू करना चाहिए, या जिसमें एक लड़का एक गरीब बाजारू लड़के को बुलाता है और उससे प्यार कर बैठता है। हाँ ऐसी ही कुछ। रुको, तुम्हें साईफाई पसंद है क्या? ओमेगा वर्स जैसी कोई फैंटेसी ठीक रहेगी शायद। पता नहीं मैं वो लाया हूँ या नहीं। तुमने अभी अभी क्या कहा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। ये रही, इसे पढ़ो तुम। मैंने अच्छी तरह सोचा, तुम्हारे लिए यही सही है। देखो, ओमेगा के चेहरे पर भी तुम्हारी तरह बूंद जैसा दाग है। तो क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो? बताओ मुझे। एक की पोजीशन टॉप होती है और दूसरे की बॉटम, बस तुम्हें इतना याद रखना है। तुम कुछ ज्यादा ही पास आ रहे हो। हाँ? क्या पूरे वक्त ऐसे मुझे पढ़ते हुए देखते रहोगे? आखिरकार वो दोनों एक हो ही गए, है ना? अकेले लड़के को आखिर एक साथी मिल ही गया। इसे कहते हैं ड्रामेटिक बीएल। इसमें आखिर में सब खुश रहते हैं, इसीलिए मैं बीएल पढ़ना नहीं छोड़ सकता। ये उन दोनों के प्यार में खो जाने की कहानी है, और अपना प्यार पाने के लिए किसी भी हद तक जाने की कहानी। वो दोनों बस एक दूसरे के लिए ही बने थे, हमेशा एक दूसरे का साथ देने के लिए, एक दूसरे के प्यार में खो जाने के लिए। और शायद प्यार में ऐसे ही मोक्ष मिलता है। हाँ, यही तरीका है। उन्हें एक दूसरे के आगोश में मोक्ष मिलता है, उनकी आत्मा की शुद्धि हो जाती है और वो एक दूसरे को पा लेते हैं। ओह, इस वाले का पार्ट 2 भी है। हाँ? क्या हुआ? मुझे लगता था तुम मुझसे नफरत करते हो इचिकावा, पर तुमसे बात करना अच्छा लगता है। क्या कह रहे हो तुम? मैं तुमसे नफरत नहीं करता। और तुम चाहते हो मैं तुम्हारी इस बात पर यकीन कर लूं? क्लब के वक्त तो तुमने मेरा जीना हराम कर दिया था घूर घूर कर। वो इसीलिए कि तुम्हारी फिल्में बकवास होती हैं। तुम नहीं सुधरोगे। हम फिल्म क्लब में हैं ना। मैं सिर्फ फिल्मों की बात कर रहा हूँ, मैं तुमसे नफरत नहीं करता। पता नहीं इसकी इस बात से मुझे खुश होना चाहिए या नहीं, पर लगता है तुम हमेशा से ऐसे ही हो। पर सुनो, मेरी फिल्मों को बकवास या घटिया कहने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें मेरा काम पसंद नहीं है तो मुझसे आकर बात कर सकते हो। क्या? पर मैं तो बस... खैर छोड़ो, इस वक्त हम रूम में, क्लब में नहीं। सही कहा। तो क्या कह रहा था मैं? एक मिनट रुको, शायद मैं लाया हूँ, देखता हूँ। क्या मैं ये वाली भी पढ़ सकता हूँ? हाँ ठीक है। अजीब है, कहीं मैंने अपनी बहन को वापस तो नहीं भेज दी? मैं हमारे रूम में फिल्मों की बात नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारे पास साथ बिताने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है, तो मैं उसे लड़ाई में नहीं गंवाना चाहता। और वैसे भी ओह शिट, जब इचिकावा फिल्मों की बात नहीं कर रहा होता है तो मुझे लगता है कि वो मुझसे... मिल गई मुझे। ये वाली खास है क्योंकि ये और भी गंदी है और पहली वाली से भी ज्यादा सेक्सी है। सेक्सी और गंदी है तो ये खास हो जाती है। गंदी यानी बेहतर है। मुझे गंदी कहानियाँ पसंद है। ओ अच्छा, ऐसा है क्या? फिर तो शायद मुझे भी पसंद आएगी। सही कहा ना? तुम बताओ, तुम्हें कैसी पसंद है? वो कहानियाँ जिसमें एक लड़का गिड़गिड़ाता है। उससे याद आया, हमने एक बार किस किया था ना?
ये कैसा सपना था? जब इचिकावा फिल्मों की बातें नहीं कर रहा होता तो मुझे लगता है कि मैं इसे शायद पसंद करने लगा हूँ। क्या ये सच है? देखते हैं पिछले एपिसोड में क्या हुआ था। मैंने पहली बार इचिकावा की पसंदीदा बीएल मांगा पढ़ी और फिर गंदे सपने भी देखे। क्या मैं इचिकावा को पसंद करता हूँ? क्या मुझे प्यार हो गया है? नहीं, ये झूठ ही होगा, एक पूरा सपना। ये मुझे क्या हो गया है? मैंने सपने में यही देखा था। तुम पढ़ते पढ़ते सो गए थे शायद, इसीलिए। अगर पूरी नहीं पढ़ी तो तुम रख सकते हो। मैंने तो पढ़ ली है, पर ये मेरी बहन की है तो इसे खराब मत करना। चलो, क्लास के लिए देर हो जाएगी। तुम जाओ इचिकावा जी, मैं बाद में आता हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी मिलते हैं। जब उसने कहा जल्दी मिलते हैं तो वो कितना क्यूट लग रहा था। अरे ये क्या? नहीं 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 नहीं, क्या कहा मैंने? क्यूट? तुम लेट हो, बड़ी अजीब बात है। दोपहर हो चुकी है भाई। हाँ, हो क्या गया तुम्हें? तबीयत खराब है क्या? हाँ ठीक है, मास्टरबेट किया और सो गया था, लेकिन जब तक उठा देर हो चुकी थी। क्या हुआ? लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है? भाई प्रॉब्लम तो ये मिटा रहा था कल रात, इसीलिए देर हो गई। अरे नहीं, ये लड़का कभी ऐसी गंदी बातें नहीं करता। जरूर इसकी लाइफ में कुछ तो चल रहा है। रे, दिमाग के घोड़े ज्यादा मत दौड़ो। मैं गंदी बातें क्यों नहीं कर सकता? मैं कोई शुद्ध पवित्र संत नहीं हूँ। तो पक्का कोई प्रॉब्लम नहीं है? कुछ भी नहीं? हाँ, कुछ भी नहीं। मुझे एक गंदा सपना आया था, बिल्कुल बीएल मांगा जैसा, और उसमें मेरा पार्टनर इचिकावा था, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है और मैं नहीं चाहता कि किसी और को इस बारे में पता चले। इसलिए बस समझ लो कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस शूट पे ध्यान देना चाहता हूँ। दाल में कुछ तो काला है। अच्छा, ये सब बातें छोड़ो। क्या हर टीम से रिपोर्ट मिल गई? सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। यहाँ सबको इकट्ठा करना मुश्किल हो रहा है, इसलिए सब कामों में देर हो रही है। लेकिन एक बात तो है, पिछले साल तो ऐसा नहीं हुआ था। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स, मुझे लगता है जरूर कुछ मेंबर्स एग्जाम्स को लेकर टेंशन में होंगे। हाँ, पर फिर भी ये आखिरी फिल्म है जो हम साथ मिलकर बना रहे हैं, इसलिए इसमें हर किसी को हिस्सा लेना ही चाहिए। अभी तक तो हमने सब कुछ साथ में ही किया है ना? हाँ, ये बात तो सच है। बस करो बस करो, इस वक्त मैं मनोज बातें नहीं सुनना चाहता। अब हम पिछले साल से कई गुना ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो उनका काम हम संभाल लेंगे। अगर किसी क्रू में कोई फेरबदल है तो टीम लीडर्स को मुझे पहले ही बताना होगा। क्लब का हेड होने के नाते पता करना कि सब फिल्म पर काम कर पा रहे हैं, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो क्लास के बाद बढ़िया शूट करते हैं। ओह शिट, लंच के बाद मेरी क्लास अलग रूम में होगी। मुझे थर्ड ईयर में आने का बेसब्री से इंतजार था, ताकि मैं जो चाहे वो कर पाऊँ। लेकिन अब जब स्कूल यूनिफॉर्म पहनने के दिन खत्म हो रहे हैं, तो मैं एक अनजान खौफ से घिर रहा हूँ जिसे मैं समझ नहीं पा रहा। न जाने क्यों मैं थर्ड ईयर में होके भी सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट से चल रहा हूँ। उनके लिए सब कुछ कितना आसान होता है ना। हालांकि ये बात मैं उनसे कभी नहीं कहूँगा। वेलकम, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। थैंक यू। आओ, यहाँ बैठो। यहाँ पे चल क्या रहा है? मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास रखा है। कुछ प्यारी हल्की फुल्की कहानियाँ हैं जिन्हें आसानी से पढ़ पाओगे। ये देखो, स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट यूनिफॉर्म और चश्मों में कितना क्यूट दिख रहा है। तो मैं क्या करूँ? तुम्हें नहीं चाहिए? नहीं चाहिए ना, लाओ दिखाओ मुझे। मेरे हिसाब से ये बढ़िया है। हाँ, इसमें अच्छी फोटोज है, अरे पढ़ने में भी आसान लग रही है। अरे बाप रे, रुको, रुक जाओ। ये लाइन देखो। शायद तुम्हें पता नहीं चल रहा, पर तुम मेरे बहुत करीब आ गए हो और इससे मुझे दिक्कत हो रही है। देखने दो। हद करते हो, सच में तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो। अरे ये कैसी लाइन है? हद करते हो, सच में तुम बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो। पता है, तुम अपने मन की बात कभी जाहिर नहीं करते, लेकिन इस वक्त मुझे अपने गले लगने दो। अपनी आंखें बंद करो और मेरी धड़कनें सुनो। ये सारी बातें तो बिल्कुल एक पोएम की तरह लग रही हैं। हैं? तुम्हें क्या हुआ इचिकावा गिची? तुम्हें पूरा पढ़ने की क्या जरूरत थी? मैं अभी तैयार नहीं था। क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि मेरी एक्टिंग इतनी अच्छी थी कि तुम ब्लश कर रहे हो?
या फिर मैं ये कहूँ कि मैंने इतनी अच्छी तरह से पढ़ा कि तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ और इससे तुम्हें शर्म आ गई। चुप चुप करो। तुम तो सच में शर्मा रहे हो। हाय कितने प्यारे हो तुम इचिकावा गीची। अरे मुझे अपना शर्माता हुआ लाल चेहरा तो दिखाओ। अब चुप भी करो, ऐसी बातें मत करो। अच्छा अच्छा समझ गया, लेकिन एक बात तो है कि फिल्म क्लब का सुपरस्टार इचिकावा गीची को आसानी से बहका सकता है। चुप करो और मुझे अकेला छोड़ दो और खुद को सुपरस्टार समझना बंद करो। तुम मुझे सच में बहुत प्यारे लगते हो। इससे पहले तुम हमेशा चिड़चिड़े से रहते थे, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि जब से हम साथ रह रहे हैं हम अच्छे दोस्त बन गए हैं। जब तुम अकेले रहते हो बहुत शांत रहते हो और बस हमेशा पढ़ते रहते हो। मुस्कुराकर रोज मुझे वेलकम भी कहते हो और अक्सर अपनी पसंद के बारे में बात करते नहीं थकते। अगर हम साथ नहीं रह रहे होते तो मैं तुम्हें इतने करीब से नहीं जान पाता। तुम मुझे सच में बहुत ज्यादा पसंद हो और तुम क्यूट हो इचिकावा गीची। तुम मुझे ऐसे देखकर क्यूट बुलाना बंद करो, मुझे शर्म आती है। ज्यादा स्मार्ट मत बनो, समझे तुम? मैं तो सच कह रहा हूँ। अरे नहीं, मुझे इसे अपने दिल की हर बात बतानी चाहिए थी ताकि मैं उसका वो लाल शर्माता हुआ चेहरा देख पाता। तो ये बात है, शायद इसे ही प्यार कहते हैं। तो आखिरकार फिल्म क्लब के महाराज को उनका प्यार मिल गया और वो है उन्हीं का जानी दुश्मन, जबकि इस बात की किसी को भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब वो अकेले होते हैं तो कमाल हो जाता है, अचानक से माहौल बदल जाता है। लेकिन महाराज एक बात याद रखिएगा कि आपका जोड़ीदार बहुत ही दुष्ट इंसान है। वो एक फिल्मी कीड़ा है और आप दोनों की दुनिया एक दूसरे से बहुत अलग है। मैं आ गया। इसको इतना शॉर्ट रखना सही रहेगा। पहली बार उसने मुझे जवाब नहीं दिया। पता नहीं किस चीज में इतना बिजी था। ऐसा क्या कर रहा था कि उसे मेरी आवाज भी सुनाई नहीं थी। काफी अजीब बात है। चियाकी, तोबे, आखिर बात क्या? हमें तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ? क्या कहा? तुम्हें क्लब छोड़ना है? ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम सच में क्लब छोड़ना चाहते हो? पर क्यों? इस बार तो तुम्हें बहुत अच्छा रोल दिया गया। जेरोम का पार्टनर स्पेस पैंथर सिग्मा जो उससे बिछड़ जाता है, उसके 4 पैरों पे चलने की रिहर्सल भी हो चुकी है और सिग्मा कॉस्ट्यूम भी तोबे के साइज के हिसाब से बनाया है। हमने अगर अभी किसी और को लिया तो प्रोडक्शन का बहुत नुकसान हो जाएगा। पर बात क्या है? तुम भूल गए क्या? तुमने खुद ही रोल मांगा था। तुम तो इसके लिए बहुत एक्साइटेड भी थे। क्योंकि ऐसे तो मुझे जिस कॉलेज में जाने की इच्छा है मैं वहाँ एडमिशन ही नहीं ले पाऊंगा। समझ सकता, सभी को टेंशन होती है, लेकिन कम से कम तुम एक छोटा सा रोल तो कर ही सकते हो। हम तुम्हारे बाकी के काम आपस में बांट लेंगे ताकि तुम सिग्मा वाले सीन्स पर ध्यान दे पाओ। नहीं हो सकता। तुम चाहते हो मैं अपना सारा ध्यान ऐसे क्लब में लगा दूं जिससे मुझे कॉलेज में एडमिशन लेने में कोई फायदा भी नहीं होगा। आखिर हम ये कर ही क्यों रहे हैं? अच्छा ठीक है, क्या तुम हमें एक दिन का वक्त दे सकते हो? हमें शेड्यूल ठीक करना होगा ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा शूट में शामिल रह सको। अब मेरी बात सुनो। मुझे पता है तुम अपने कॉलेज की परेशानियों को लेकर बहुत सीरियस हो, लेकिन इन लोगों के भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा। हाँ। हाँ? जिन लोगों को तुम्हारी मदद करनी है वो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। पढ़ाई जरूरी है और सब ध्यान करवाने हैं। तुम्हें लगता है सिर्फ तुम हो जिसे इस वक्त जरूरी काम करना है? इचिकावा गीची, अभी के लिए चुप हो जाओ। नहीं, मैं चुप नहीं रहूंगा। तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? आखिर कैसे डायरेक्टर हो तुम? इस भगोड़े को स्कूल छोड़ने से क्यों रोक रहे हो? शायद इसे डर लग रहा है एक बेहुदा कॉस्ट्यूम पहनकर कैमरा के सामने रेंगने से, और इसीलिए ये यहाँ से भाग रहा है। तुम भी ये बात समझ लो, ऐसे लड़के को संभालने की कोई जरूरत नहीं। डायरेक्टर होते हुए अगर तुम सही फैसला ना ले पाओ तो तुम चुप करो। तुम पर चिल्लाने के लिए माफी चाहता हूँ। इस बारे में हम कल बात करेंगे। अभी रोल कॉल होगा, तुम दोनों को जाना चाहिए। चलो चलते हैं, कल मिलते हैं। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। तुम तो हमेशा सही होते हो चिकावा। मैं कोई डायरेक्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ क्लब का प्रेसिडेंट हूँ। मेरा काम सब पर नजर रखना है और जरूरत पड़ने पर हर किसी की प्रॉब्लम को सुलझाना। मैंने खुद भी क्लब छोड़ने की कोशिश की थी कभी, इसलिए मैं तोबे की प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ। पर तुम ये सब कभी नहीं समझ पाओगे चिकावा गीची। वो बचपन से ही डायरेक्टर बनना चाहता था
इचिकावा मुझे कभी नहीं समझ पाएगा। लेकिन बस अब बहुत हो गया। ग्रेजुएशन के बाद मैं फिल्में बनाना छोड़ दूंगा। अरे ऐसा मत। बस बस, आज के बाद इस कमरे में फिल्मों की बातें कभी नहीं होंगी। चलो मुझसे वादा करो इचिकावा गिची। लेकिन क्यों? पहली बात तो ये कि तुम मुझे फिल्मों पे लेक्चर देना बंद कर दो, क्योंकि मैं आगे चल के फिल्में नहीं बनाने वाला हूँ। और दूसरी बात, मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ा घुल मिल के रहें। अगर हम फिल्मों की बातें करना छोड़ दे तो हमें एक दूसरे के और करीब आने का मौका मिलेगा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ इचिकावा गिची। इससे पहले के एपिसोड में और इस एपिसोड में अब तक मैं अपने जानी दुश्मन थर्ड ईयर वाले किकुचिहारा जिन के साथ एक रूम में रहने लगा और बीएल मांगा की वजह से हमारी दोस्ती हुई। किकुचिहारा पर मुझे नजर रखनी चाहिए। मुझे उसे एक बॉयज लव का फैन बनाने की जिम्मेदारी उठानी होगी। मैं ये सोच ही रहा था जब उसने अचानक अपने प्यार का इजहार किया। ऐसा तो किसी बीएल मांगा में ही हो सकता है। इचिकावा, I'm sorry, हमें बाद में बात करनी चाहिए। ये सब क्या हो रहा है? इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या वो चाहता है हम दोनों में प्यार का रिश्ता बने? वैसे माओ पूछ रहा था हर एक एक्टर के साथ कितनी देर शूट करना है। चलो उठ जाओ। जानी कुछ इस तरह का, या फिर वो कुछ ऐसा पसंद करेगा। नहीं, ये दोनों बिल्कुल अलग लोग हैं, बिल्कुल अलग बर्ताव करने वाले। तो निकाल दो उसे। दिखने से लगता है कि कमाल का बॉयफ्रेंड बनेगा, लेकिन असलियत कुछ और ही है। इसके साथ रहने लगा तब पता चला ये कितना बौखलाया हुआ है। कभी भी कुछ भी करता है। एक मिनट चुप रहेगा और अगले मिनट बकबक करेगा या गुस्सा करेगा। मैं ऐसा क्यों हूँ? मेरे मुंह में जो भी आता है मैं बक देता हूँ। कभी कभी सच ना बोलना बेहतर होता है। ऐसा क्यों बोल रहे हो? हाँ, अचानक तुम्हें इस बात की चिंता हो रही है? हमेशा चिंता रहती है, हर वक्त। लेकिन मुझे किसी बात का पछतावा नहीं है। ऐसे तो तुम अपनी दोस्ती कभी ठीक नहीं कर पाओगे, तो इस बारे में चिंता करने का क्या फायदा? बस मैं नहीं चाहता कि रिश्ता पूरी तरह खत्म हो जाए। लेकिन झगड़ा तो हमेशा तुम ही शुरू करते हो। अगर चाहते हो कि रिश्ता कायम रहे तो बस माफी मांग लो। हालांकि मैंने कुछ गलत नहीं कहा, फिर भी किकुचिहारा एक मेंबर को बचा रहा था और मैंने उसे बुरा भला कहा, इसलिए मुझे उससे माफी जरूर मांगनी चाहिए। वेलकम होम। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था इचिकावा गिची। थैंक यू। तुम यहाँ मेरा इंतजार कर रहे थे? मुझे इसका अगला पार्ट दो ना, मेरा पढ़ने का बहुत मन है। मुझे माफी मांगनी ही होगी, तो इसके 4 पार्ट्स हैं, यही रख देता हूँ। थैंक यू। माफी मांगनी है, हमें बात करनी ही होगी। फिल्म क्लब की फिल्म के बारे में बात करूं? सुनो किकुची, इस मांगा में जो चश्मे वाला लड़का है ना, वो मुझे बार बार तुम्हारी याद दिलाता है। वो भी काफी क्यूट है, तुम्हारी तरह। तुम बार बार वही कहना बंद करो। मैं उसकी तरह बिल्कुल नहीं हूँ। सच में? पर तुम भी इसकी तरह घमंडी हो और नर्वस होने पर नाराज भी ऐसे ही होते हो। सेक्स सीन्स में मैं उसकी जगह तुम्हें इमेजिन करता हूँ। तुम्हें ऐसी गंदी सोच लेकर बीएल नहीं पढ़ना चाहिए। अरे अगर कोई किताबी कैरेक्टर आपको किसी की याद दिलाए तो आखिर इसमें गंदा क्या है? तुम्हें जो सोचना है सोचो, पर मन में मुझे बताने की जरूरत नहीं। मैं ये सब अपने मन में कैसे रख सकता हूँ? मैंने तुम्हें अपने मन की बात बता दी है और फ्लर्ट भी जरूर करूँगा। जब तुम्हें उम्मीद नहीं होगी तुम्हारे नजदीक आ जाऊंगा। खैर, मैं अपना सिर तुम्हारी गोद में रख सकता हूँ? क्या? मैं बेपरवाह था, लापरवाह था। मैं तो भूल ही गया था कि वो आशिक टाइप का है। अगर मैंने ध्यान नहीं दिया तो मैं उसकी बातों में बह जाऊंगा। ये हमेशा इतनी बकवास क्यों करता है? कुछ भी बोलता है। बेवकूफ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये सब प्यार व्यार की बातें सिर्फ इसलिए ताकि फिल्मों की बातें ना करनी पड़े। डरपोक किकुचिहारा। अब तुम मुझसे ये कहोगे, कम से कम प्रेसिडेंट या सर तो लगाओ साथ में। यो, अरे ये क्या? इनाबा सर,
क्या ये वही है? थोड़ा अजीब लग रहा है। आप यहाँ कैसे? रेकी करने आया हूँ। तुम लोग क्या शूट कर रहे हो? ये तो एक सीक्रेट है। ए, निकालो इसे। ये एक जादू तो बहुत बढ़िया लग रहा है। फेस्टिवल के लिए बना रहे हो क्या? हाँ। देखना चाहते हो? मुझे भी देखना है। तुम चाहो तो सजेशन दे सकते हो। तो तुम दोनों की फिर से लड़ाई हुई? ये सच में इतना कमीना है। तोबे ने फिल्म क्लब में रुकने का फैसला किया है। जिन ने बताया तोबे अपनी कोचिंग क्लास की किसी लड़की को कुछ दिनों से डेट कर रहा है। हम उसे कोई और रोल दे देंगे, कोई छोटा सा जिसमें अच्छी कॉस्ट्यूम हो और क्लोजअप भी। जिन ने कहा तभी वो रुकेगा। तुम्हें च्युइंगम चाहिए? तो वो बस अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना चाहता था, बेवकूफ कहीं का। इसका मतलब बाकियों के लिए और काम बढ़ जाएगा। हाँ, सही कहा। अब जिया की और मुझे ज्यादा काम करना पड़ेगा। फिर भी मेरे हिसाब से जिन ने सही फैसला लिया है। इससे पहले कोई और क्लब छोड़े हमें फिल्म पूरी कर लेनी चाहिए। कि कुछ हर क्रू में डायरेक्टर सारे मेंबर्स का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है। लोग कहते हैं कि जिन बहुत ढीठ और अकड़ू है, लेकिन असलियत में वो थोड़ा शर्मीला और नर्म दिल है। वो डायरेक्टर बनने के लायक नहीं है, फिर भी हम उसकी बात मानते हैं और जैसा वो कहता है करते हैं। और अगले प्रेसिडेंट तुम होगे। तुम्हें लगता है तुम्हारी क्रू भी तुम्हारी बात मानेगी? डायरेक्टर इचिकावा, हमारा डायरेक्टर तो क्लब का अब तक का सबसे बेस्ट डायरेक्टर है, तो प्लीज उसे परेशान मत करो। मुझे नहीं लगता तुम लोग किकुचिहारा को ठीक से समझते भी हो। ओ अच्छा, और इचिकावा तुम समझते हो क्या? मैंने उसकी स्क्रिप्ट पढ़ी है। पहला ड्राफ्ट जो किसी ने नहीं छुआ वो बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा। वो आखिरी सीन बीच पर बहुत ही भावुक था। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैं वो तस्वीर देख पा रहा था जो किकुचिहारा दिखाना चाह रहा था, लेकिन दूसरे और तीसरे ड्राफ्ट्स बकवास होते गए। इसका एक ही मतलब है कि तुम्हारे बाकी के बेवकूफ मेंबर्स ने अपने आइडियाज उस पर थोपे हैं ना। वो बेवकूफ जैसा बर्ताव करता है पर है नहीं। तुमने सोचा है उसे कैसा लगेगा अपनी स्क्रिप्ट की यूं धज्जियां उड़ते देखना? कोई अंदाजा भी है कैसा लगता है? नहीं, तुम नहीं सोच सकते। सीन पर सीन काटना, लाइनें दोबारा लिखना, स्टोरी बदलना, फिर भी यकीन रखना। पता है किसी का सहारा ना मिले तो कैसा लगता है? डायरेक्टर हमेशा अकेला होता है। भले ही जहाज पर क्रू हो, लेकिन कैप्टन तो एक ही होता है। और ये मैं समझता हूँ क्योंकि मैं भी एक डायरेक्टर हूँ। सिर्फ एक डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर को समझ सकता है। ये तुम लोगों की गलती है। उसे इतना उलझा दिया कि वो अपनी बात कह भी नहीं पा रहा है। उसे चैन से अपना काम करने क्यों नहीं देते? असली किकुचिहारा बहुत भोला, रोमांटिक और नर्म दिल है, और वो उसी तरह की फिल्में बना सकता है। अच्छा, समझ गया। तो ये बात है। मुझे पता नहीं था तुम जिन के बारे में ऐसा फील करते हो। वाह, कमाल है। और मैं सोच रहा था इश्क सिर्फ एक तरफा है। तुम्हें उसे बताना चाहिए। हाँ? आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो? यही कि वो ये जानकर खुश होगा कि तुम एक डायरेक्टर की तरह उसकी कितनी इज्जत करते हो। ओह, अच्छा ऐसा क्या? खैर जो भी है, पर मुझे नहीं लगता प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी बात कह नहीं पाता। आखिरकार वो हमारा बेस्ट डायरेक्टर जो है। बस इतना ही कहना था। अजीब बात है। वैसे वो यहाँ मेरे बेड पर बहुत चैन से बैठा है। आज जब हम शूट कर रहे थे तो इनाबा आया था। सुना? मैंने कहा आज मैं इनाबा से मिला। मुझे वो दूसरा पार्ट देना। ये लो। तो तुम्हें सुनाई दे रहा है? अरे क्या कर रहे हो? वैसे क्या कहा उसने? कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं। वो नहीं चाहता मैं डायरेक्टर किकुचिहारा को परेशान करूं। इधर देखो ना, मुझे बात करनी है। मैं फिल्मों की बात करता हूँ तो तुम्हें इतना बुरा लगता है? तो अब तुम पीठ दिखाकर बैठोगे और मुझे अनसुना करने का नाटक करोगे। वो तोबे क्लब नहीं छोड़ रहा है ना? मतलब एक और मेंबर को तुमने स्क्रिप्ट में दखलंदाजी करने दी। मेरी तरफ देखो, ये गलत बात है। डायरेक्टर को अटल होना चाहिए। थोड़ा बहुत सख्त रहो। जब तुम मुझसे नजर चुराते हो मैं अकेला महसूस करता हूँ। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? नहीं, मैं बस, मेरा ध्यान नहीं था। तुम जानते हो ना, ऐसी चीजों से मैं एक्साइट हो जाता हूँ। उसने मेरी ओर देखा। अरे रुको,
लगता तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी चिकावा। मतलब डायरेक्टर को। हद है, ऐसा मत करो। पर मुझे ये अच्छा लग रहा है, उसका मेरे यूं करीब आना अच्छा लग रहा है। लगता है जैसे नशा चढ़ रहा हो। नहीं, मुझे पहले तुमसे बात करनी है, कुछ सीरियस बात जो मेरे दिल की गहराइयों में है, मुझे वो तुमसे कहनी है। इचिकावा, तुम रो रहे हो? जेन, सो रहे हो क्या? बात सुनो। ये भी ना। हाँ, अभी आया। क्या हुआ? बात करनी थी। चलो बाहर चल के बात करते हैं। ये फोटो, ये तो मैं हूँ। ये कौन है?